नमस्कार, स्वागत है आप सभी का श्री न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मेघा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों के साथ। हल्द्वानी कोतवाली के सिंधी चौराहा स्थित होलिका ग्राउंड पर लगी भक्त प्रहलाद की करीब 1.25 फीट की मूर्ति टूटने के बाद सोमवार की रात जमकर हंगामा हुआ। मूर्ति खंडित होने पर लोगों ने अपनी नाराजगी जताई और होलिका ग्राउंड में प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया, तब जाकर लोगों का गुस्सा शांत हुआ। वहीं लोगों ने होलिका ग्राउंड पर रेहड़ी पटरी और ठेला लगाने वाले लोगों पर भी उचित कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने सभी मामलों को लेकर उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, अभी 8:30 बजे के आसपास एक सूचना मिली थी। उसके बाद से ही अभी पुलिस अपनी इंक्वायरी कर रही है, आसपास के जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं उनको देख रही है और ये प्रयास कर रहे हैं जानने का कि ये किस तरह से हुआ, क्यों हुआ है। बाकी अभी सिचुएशन नॉर्मल है, सभी लोग यहाँ पर आए थे, सभी से बात हुई है, स्थिति सामान्य है। सर, सीसीटीवी फुटेज भी कुछ खंगाली जाएगी। उत्तराखंड के रुड़की में सड़कों में बने गड्ढे हादसों को न्योता दे रहे हैं। सड़कों की दयनीय हालत को लेकर अब राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़कों की हालत ठीक नहीं होने पर प्रदर्शन की चेतावनी दी है। आपको बता दें, कांग्रेस का कहना है कि शहर की सड़कें राज्य सरकार में पनप रहे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। अगर इन्हें जल्द से जल्द सही नहीं किया गया तो वो उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी का कहना है कि यदि एक हफ्ते के अंदर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो वे जॉइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। निवास के बराबर की सड़क जो है टूटी पड़ी, पीछे की टूटी पड़ी, जीआईसी कॉलेज के सामने की टूटी पड़ी, डीएवी डिग्री कॉलेज के सामने की टूटी पड़ी, ये जो नेहरू स्टेडियम सड़क जा रही है टूटी पड़ी, रामनगर वाली टूटी पड़ी, सारी तो सड़कें टूटी पड़ी हैं। जो आवास विकास से आ रही वो टूटी पड़ी है। तो सड़कों का बुरा हाल है, सड़कों की तरफ ध्यान नहीं है चूँकि यहाँ बोर्ड नहीं है। देखिए, बड़े दुख और खेद का विषय है कि हमारे शहर की ऐसी स्थिति हो चुकी है और इन सभी मुद्दों को लेकर हमने अभी 1 हफ्ते का टाइम जो है प्रशासन शासन को दिया है और यदि इन मुद्दों पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती तो कांग्रेस की ओर से तहसील में इसके ऊपर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और जो अधिकारी सोए हुए हैं, जो जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं, उन्हें जगाने का काम कांग्रेस पार्टी के लोग करेंगे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो सरकार है कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। आम आदमी पार्टी की सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के चलते मंगलोर थितकी गांव में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें हरिद्वार जनपद के नवयुक्त जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह ने जनता की समस्याएं सुनी और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों द्वारा समस्याओं का निपटारा भी किया। आपको बता दें कि जनता दरबार में गैर हाजिरी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने का भी आदेश दिया। इस कार्यक्रम में जनपद के सभी विभागीय अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाई गई स्वजल योजनाओं को गति दी जा रही है। हर घर नल योजना का कार्य भी तेजी के साथ किया जा रहा है। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पर हम अपनी पूरी टीम के साथ, विभागीय अधिकारियों के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं और जनता की समस्याओं को एक एक करके सुना गया है। यहाँ की जनता की जो प्रमुख समस्याएं हैं वो अपना गन्ना ले जाने के लिए सड़क की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर एक बारात घर की मांग कर रहे हैं। चकबंदी में काफ़ी विलम्ब हुआ है, उससे थोड़े व्यथित हैं। निर्देश दिया गया है कि 2-3 महीने के अंदर रिकॉर्ड फाइनल करके तहसील को सौंप दिए जाएं और कुछ सड़कों पे अतिक्रमण की बात बताई गई है, उसको हटाने के निर्देश दिए गए हैं। गांव का जो पानी है उसको बह के कहीं जाने का एक स्थान कोई है, वहाँ पे जोहड़ जैसे स्वरूप में है, उसको थोड़ा और गड्ढा करने की आवश्यकता है, सौंदर्यीकरण करने की आवश्यकता है, जो इन लोगों ने बताया है। तो उसके लिए वीडियो साहब को निर्देश दिए गए हैं कि जल्दी उसका प्रस्ताव बना करके भेजें ताकि उस पर हम लोग कार्रवाई कर सकें और गांव का पानी एक गड्ढे के अंदर जा सके। वाटर रिचार्जिंग भी होगी और जलवायु के लिए भी अच्छा रहेगा। तो ये सारी बातें लोगों ने बताई हैं। उत्तराखंड के विकास नगर में पुलिस भर्ती आयु सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे। आपको बता दें कि युवाओं ने कमलेश भट्ट के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। कमलेश भट्ट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मांग कर कहा कि पुलिस भर्ती में आयु सीमा बढ़ाई जाए और युवाओं के हक में सरकार काम करे। कि वो एक आशा के साथ होते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में पद आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर उन्हें एक अवसर मिलेगा तो कहीं ना कहीं वो उन्हें लगता है कि हमारी मेहनत कहीं ना कहीं सफल होगी और उनके माँ बाप, उनके परिवार, उनके समाज की एक आशा रहती। लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ 22 वर्ष, आप सोचिए इंटर करते करते बच्चा 18-19 साल का हो जाता है, पहाड़ में ऐसे भी थोड़ा देर में जाता है,
तो 22 साल तो आदमी जो है एकदम ही उम्र निकल जाती है, और उसी में इनका मांग जो माननीय मुख्यमंत्री से वो कहीं ना कहीं जायज़ है। और अन्य प्रदेशों में भी, जहां हमारे बगल का उत्तर प्रदेश है, वहां 3 वर्ष अभी बढ़ी है पुलिस महाइसी में, ऐसे कई अन्य प्रदेशों में उन्हीं सब मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री को उन्होंने ज्ञापन दिया है माननीय एसडीएम महोदय के माध्यम से। जहां हमारे देश में चारों ओर विकास की गंगा बह रही है, वहीं उत्तराखंड के तहसील भगवानपुर में पड़ने वाला गांव चौली शाहबुद्दीनपुर विकास कार्यों के लिए तरस रहा है। आपको बता दें, गांव का मुख्य मार्ग ही पूरी तरह जल भराव के चलते ऐसा नजर आता है मानो यह गांव का मुख्य मार्ग नहीं बल्कि कोई तालाब हो, और इस मार्ग से होकर दिल्ली लगभग 700 से 800 लोग सफर करते हैं, मगर यह मार्ग तालाब में तब्दील होने के कारण अब इस रास्ते से गुजरने वाले राहगीरों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, कई बार तो इस रास्ते पर लोग बाइक या साइकिल से गुजरते हैं तो उन्हें सड़क में बने गड्ढों का भी पता नहीं लग पाता, जिसके कारण छोटी मोटी दुर्घटना होती रहती है। इस मार्ग के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो तालाब है, उस तालाब में पानी ज्यादा हो जाने के कारण यह पानी अब मार्ग पर आ गया है। जो रोज का लोगों का निकलने का है, 2-3 गांवों का है, चोली छापुर और इधर उसमें चमारी खेड़ा तक निकल के चले जाएं लोग बाग। यहाँ का सब लोगों का रास्ता है जाने आने के लिए। कुछ तो ये तालाब का पानी आता है, कुछ ये नाले का जो काम चल रहा था फिर ये रुक गया बीच में ही। आने जाने में लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। पर जाने की प्रॉब्लम हो रही है, आने जाने वालों को प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर बाइक भी फंस जाती बाजी फेरी, और यहाँ पर कोई आदमी तो गिर भी गए इसमें पानी की वजह से ना, तो हमें आने जाने में दिक्कत हो रही है। और यहाँ पर देखो क्या हो रहा, कीचड़ इतना हो रखा, और पानी भी आता है, कोई सदस्य आ रहा, फिर वह प्रॉब्लम हो रही जाने के लिए। अब हमारे लिए क्या बोल रहे थे, जो इतना यहाँ पर प्रधान को दिए लिखित, मतलब कि इसकी जो क्या बोलते एप्लीकेशन डाल लिए। 1-2-3 महीने हो गए जी, यहाँ पे बहुत दिक्कत है, और हमारे जो बच्चे हैं वो स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, और आने जाने वालों को भी बहुत दिक्कत है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। कृपया करके ये सड़क बनवाएं, यहाँ पर बहुत गंदगी भी हो रखी है। देश भर से श्रद्धालु हरिद्वार के प्रसिद्ध नारायणी शिला मंदिर में पितरों की शक्ति के लिए पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं। श्राद्ध पक्ष के दौरान 16 दिन तक श्रद्धालु पिंडदान, तर्पण, नारायण बलि, गोदान और ब्रह्मा भोज जैसे कार्यक्रम करते हैं। वही मान्यता है कि इन दिनों पितृ पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों के घर पधारते हैं। शास्त्रों में पितृ शक्ति और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्राद्ध कर्म को अनिवार्य बताया गया है। चक्राता वन विभाग के द्वारा अवैध खनन, वन उपज के रोकथाम के लिए अंबाड़ी जलालिया बैरियर पर संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बता दें, चेकिंग अभियान डीएफओ चक्राता के निर्देशन अनुसार चल रहा है। आपको बता दें, अभियान के दौरान जलालिया बैरियर के पास सुबह 4 बजे के लगभग 2 पिकअप वाहन चक्राता क्षेत्र से विकास नगर की ओर आ रहे थे। आपको बता दें, जिसे वन कर्मियों के द्वारा जलालिया बैरियर पर रोका गया। वहीं दोनों पिकअप में लगभग 180 टीन प्रतिबंध लीसा भरा हुआ था, जिसके अभिवहन करते हुए पाए गए वन कर्मियों के द्वारा पूछताछ करने पर इनके पास कोई वैध अभिलेख नहीं दिखा, और दोनों पिकअप वाहन के 5 आरोपियों को वन कर्मियों के द्वारा पकड़कर रिवर रेंज डाक पत्थर लाया गया। आपको बता दें, वाहन को सुरक्षित रेंज कार्यालय पर खड़ा किया गया और आरोपियों को वन अधिनियम के संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा गया। उत्तराखंड में भगवानपुर ब्लॉक के बिंदु खड़क गांव मौजूदा ग्राम प्रधान ने ग्रामीणों के साथ मिलकर खंड विकास अधिकारी का घेराव किया। इस बीच उन्होंने बताया कि जब से यह बीडीओ आए हैं, हमारे गांव के विकास पर रोक लग गई है। आपको बता दें, ग्राम प्रधान अपने समर्थकों के साथ व ग्रामीणों के साथ यहां पहुंचे और बीडीओ से मुलाकात कर समस्याओं से अवगत कराया। वहीं उन्होंने बीडीओ के साथ साथ पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि जो अधिकारी यहाँ बैठे हैं वह देशराज कर्णवाल के कहने पर हमारे गांव का काम रोके बैठे हैं। ऐसा होता रहा तो वह धरना प्रदर्शन भी करने से पीछे नहीं हटेंगे। आपको बता दें, वहीं बीडीओ भगवानपुर का कहना है कि कुछ समस्याएं और शिकायतें लेकर ग्राम प्रधान मेरे पास पहुंचे थे। उनकी सभी शिकायतों को मैंने जानने के बाद उन पर तत्काल कार्रवाई कर उनकी समस्या को समाधान करने के लिए उन्हें आश्वासन दिया और जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। प्रधान जी द्वारा मनरेगा के संबंध में कुछ गांव वालों के साथ आए थे। उनकी शिकायतें थी कि उनका भुगतान नहीं आ रहा है, लेकिन भुगतान जो है मनरेगा का मस्टॉल के आधार पर होता है, वो समय के हिसाब से अपना होता रहता है। और जिन भी लोगों की जो शिकायतें हैं कि उनको पशुबाड़े की डिमांड थी, उनको हमने नोट करने को बोल दिया है। प्रधान जी उसकी एक लिस्ट बना के हमें दे रहे हैं। उनका प्राथमिकता के आधार पर पशुबाड़ा और ये काम करवा दिया जाए। हमारे यहाँ की जो पशुबाड़े हैं, ये हमारे गाँव तो 3
पंचायत भले ही एक है। जैसे हमारे गांव के हिसाब से इसने पाँच पाए वो दिए पशु बाड़े। हमने कहा भाई हमें ये बताओ, ये जो 5 बड़े पशु बाड़े दिए इनसे हमारे गांव का पूरा नहीं पटने का, कम से कम 10-20 तो कर। फिर हमारे गांव का इसने पेमेंट कम डाल लिया और गांवों का सबके पेमेंट पूरा डाल लें। ये क्या समस्या? हमने देखा है इसे, हमने वीडियो देखे, जैसे हमारे यहाँ वीडियो साहब आए जी भी इस काम से बचना चाहें तो भाई इस अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दो। हरिद्वार के आमखेड़ी गांव में जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। आपको बता दें, दोनों पक्षों ने मारपीट में हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया। आजाद और जोगेंद्र के बीच हुई संघर्ष में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस खूनी संघर्ष में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें, घटना के बाद गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है और पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर स्थिति पर नियंत्रण बनाने की कोशिशें जारी हैं। साथ ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जल्द से जल्द दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में वाहन चेकिंग अभियान को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बिना हेलमेट वाहन चला रहे चालकों के चालान किए गए और पुलिस ने उनके चालान के पैसों से ही उनको हेलमेट खरीद कर पहनाया। इसके अलावा पुलिस ने वाहन चालकों को समझाया कि बिना हेलमेट वाहन चलाना पुलिस की नजर से बचना ही नहीं, बल्कि अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करना है। जसपुर कोतवाल जगदीश ढकरियाल ने यह अनोखा अभियान चलाते हुए एक दिन में करीब 2.5 दर्जन से अधिक लोगों को हेलमेट बांटे। इस खबर में मेरे साथ इतना ही। जुड़े रहिए श्री न्यूज के साथ।